आप जितने तन गुरु की गोद विच जुड़ बैठे हो, सतगुर की पावन अमृत बाणी के विचार आरंभ करने तो पहला आप सारे अपनियां मनोबिरतियां नूं एकाग्र करो। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। आओ पहला सतगुर की इन्हां पावन पंक्तियां नूं आपां रल मिल के पढ़ लईए, जो शब्द आप जी ने हुणे श्रवण कीता है। सोरठ राग दे अंदर ये पावन शब्द धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी सतगुरां दे अमृत अंग 635 ते सुभाईमान ने। आओ इन्हां पावन पंक्तियां नूं रल मिल के आपां पढ़ लईए, ताकि सतगुर की पावन बाणी दी विचार सुनन दे लई साडा ये मन परस्पर गुरु दे प्रेम दे विच भिज जाए। आप सारिਆਂ ने कृपा करनी, इन्हां पावन पंक्तियां नूं पढ़ना है और धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सतगुरां दे चरनां दे विचों ये दात मंगनी है, जो सतगुर इन्हां पावन पंक्तियां दे विच बख्शिश करदे ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सारे कृपा करो जी। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। सुख सनेह अर पै नहीं जाके, सुख सनेह अर पै नहीं जाके। कंचन माटी माने, कंचन माटी माने। साध संगत जी सारे कृपा करो जी, बाणी पढ़न लग्या संग्या ना करो। कंचन माटी माने, कंचन माटी माने। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी इन अमृत बचनों के अंदर सानू सबना नू जीवन दे अंदर दा एक बड़ा अमोलक उपदेश बख्शिश करते हैं। वेखो सतगुर ने बाणी दे अंदर मनुख नू जीवन जीवन दी बड़ी नवेकली जुगत दी है। जिथे सतगुर ने सिर्फ बख्शिश करके सानू ये कहा भी हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। उस मालक दे हुक्म दे विच चलना, उनकी रजा दे विच चलना। जिवें जिवें असीं अपना जीवन संसार विच जिउने आ, उस परमात्मा दा हुक्म साडे जीवन दे अंदर उवें उवें वरतदा है। ते उस हुक्म दे अंदर कदी सुख आउंदे ने, कदी दुख आउंदे ने, कदी हरख खुशी दा समा हुंदा है, कदी सोग दा समा हुंदा है। पर अक्सर इन्हां दोनों दे विच बंदे दे भाव वखो वखरे हुंदे ने। सुख वेले बंदे दे मन की अवस्था कुछ होर हुंदी है, ते दुख आ जाए तो इहदे मन की अवस्था कुछ होर हुंदी है। पर सतगुर की पावन बाणी का बड़ा प्यारा वचन है। सब कहते ने सुख दुख दोनों सम कर जाने,
और मान अपमाना। दातार पिता कहते ने सुख ते दुख नूं दोवां नूं सम करके जान, बराबर करके जान। हुण बराबर करके तां जाणांगे जे सच विच सतगुर दे हुक्म दे विच रहण दी समझ आ जाएगी। ध्यान देना, जदों बंदा परमात्मा अकाल पुरख दे चरनां विच बेनती करदा है, किसी भी धर्म नूं मनण वाला कोई भी मनुख होवे, वो अपने इष्ट दे चरनां दे विच आके हमेशा ही इको ही अरदास करदा है भी सतगुर मेरे घर विच सुख होवे, मेरे परिवार विच सुख होवे, मेरे बच्चे सदा सुखी रहन। बड़ी कमाल दी गल है, धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने सुख सब मंगते ने पर दुख कोई भी नहीं मंगता। पर देखो ज मंगया नहीं, पर सत कहते ने मंगया है नहीं पर फिर भी अगे आ गया। मंगया नहीं, असी जिन्ने गुरु की गोद विच बैठे हाँ, साडी नितां प्रति दी अरदास यही हुंदी है भी मेरे मालक जी कृपा करी साडे घर परिवार विच सुख लियाई। जे घरों कोई साडे घर दा जी घरों बाहर निकलदा है ते अरदास यही बेनती साडे अंदर चल रही हुंदी है भी मालक सुख शांत नाल घर पहुंच जाए, या अपनी जिहड़ी मंजिल ते चले अपनी उस मंजिल ते सुखी सुखी पहुंच जाए। पर दुख कदे किसी ने मंगया नहीं। पर की कारण है भी दुख भी जीवन के अंदर आके खड़ा हो जाता है। ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती है, भलिया जे तेनू किते परमात्मा के हुक्म की समझ आती ना, ते तू अपने सतगुर के चरणों के अंदर सिर्फ सुख की मंग ना करदा, तू अरदास करके कहता सतगुर जी अपने भाणे विच रखी, जिवें भी रखी, जिथे भी रखी अपने भाणे विच रखी, जो तेरा भाणा है, जो तेरी रजा है। क्योंकि भाणे अंदर सुख भी है ते भाणे अंदर दुख भी है। धन गुरु नानक साहिब पातशाह जी का श्री राग विच एक बड़ा प्यारा वचन है। सब कहते ने सुख को मांगे सब को, दुख ना मांगे कोई। बादशाह कहते ने सारे मंगते की ने, सुख मंगते ने, दुख किसी ने नहीं मंगया। पर बादशाह कहते ने सुख को दुख अगला, मन मुख बोझ ना होए। सब कहते ने मनमुख बंदे नूं पता ही नहीं भी सुख तो अगे जीवन के अंदर दुख भी है। असल में जिन्नी देर तक सानू सतगुर परमात्मा मालक की रजा विच रहन दी सोझी नहीं ना आ जाती, सत संगत उन्नी देर तक साडे जीवन दे विच समता नहीं बनेगी, बराबरता नहीं बनेगी। ते धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी, गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह जी के अमृत वचन तुसीं पढ़दे हो। पातशाह जी बख्शिश करते ने, सब कहते ने सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। पातशाह कहते ने सारे सुखां दा दाता इको ही है, परमात्मा। जो असीं ये बचन पढ़ने हाँ तो फिर साडे मन विच एक सवाल भी पैदा होना चाहिए, क्योंकि जग्यासू जिहड़ा है ना, वो जो सतगुर की बाणी पढ़ता है, संसार विच विचरदा है, तो अपने मालिक की गोद विच बैठ के फिर गल्लां करदा है गुरु नाल। क्योंकि उनके सामने दो अवस्थावां हुंदियां ने। हुण इन्हां दोवां दे विच वो अपने मालिक के चरनां विच बेनती करके पुछदा है अपने सतगुरु भी मेरे मालिक, एक पासे बाणी विच तुसीं आप कहते हो भी सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, ते दूजे पासे तुसीं ये भी वचन कहते हो भी सब सुख दाता राम है। ते फिर असीं ते गुरु दी चरण विच आके सुख ही ते मंगणे, असीं दुख थोड़ा मंगे।
पर मेरे सतगुरु जी नाल एक बचन कहते ने, कहन लगे उनकी रजा ते उनके भाणे दे विच सदा ही सोखे, उनके भाणे दे विच सदा ही आनंद है, सदा ही सोखे। बस फर्क तेरी अपनी मत दा है। तू जदों अपने आपे विच विचरना है ते सतगुरु कहते ने उदों तेनू दुख प्रतीत होंदा है। जदों तू सतगुरु की रजा दे विच होना है, मेरे सतगुरु कहते ने उदों तेनू दुख प्रतीत नहीं होता। उदों तेरे अंदर की अवस्था बन जाती जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। माने का मतलब होता है मनना, फील करना, ध्यान देना। कोई भी चीज है, साध संगत जदों तुसी किसी रोड तो जा रहे हो, तुहाडी अखां दे सामने कोई एक्सीडेंट होया होवे, कोई बंदा फटड़ पिया होवे रोड ते, चार बंदे उहदे कोल खड़े होण ते तुसी उत्ते खड़े हो के पुछदे हो की होया है। उस भीड़ दे विचों तुहानू एक बंदा दसदा है भी किसी दा एक्सीडेंट होया, उहनू सट लगी है, बंदा उतरदा है, वेखदा है, 2-4 मिनट खलोंदा है, फिर अपने घर नू तुर पैंदा है। पर जे पता यह लग जाए भी जिस बंदे का एक्सीडेंट होया है, जिस बंदे नू सट लगी, चोट लगी, जिहड़ा फटड़ होया वो बंदा मेरा अपना ही है, फिर दुख फील होता है ना, बंदे नू रुक जाता उत्थे। सतगुरु कहते ने सुख ते दुख अपने जीवन दे विच इन्हां दो अवस्थावां नू जिदन तू समझ लेगा, उस दिन तू सुख विच भी परमात्मा दे भाणे विच रहेगा ते दुख विच भी रब दी रजा विच रहेगा। बस आ बचन ते मेरे सतगुरु ने बाणी विच कहे ने, जदों तुसीं पढ़दे हो, जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याही, जे भुख दे तां इतही राजा, दुख विच सुख मनाई। धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सतगुरु कहते ने, जदों तू दुख दे विच दुख नू मानेगा नहीं, नाल फिर बचन के सुख स्नेह, तेरे मन चो सुखां दा स्नेह नहीं होएगा। स्नेह का मतलब की हुंदा है? प्यार। पर इत्थे प्यार वो वाला प्यार नहीं जिहड़ा आम संसार दे अंदर हुंदा है। इत्थे प्यार का मतलब है सुख दे नाल मोह। क्योंकि जिन्ने असीं हां, एक गल चेते रखियो, जदों बंदा गुरु की गोद विच बैठ के अरदास करदा है, बेनती करदा है भी मेरे सतगुरु जी मैनूं सुख मिले, मेरे परिवार नूं सुख मिले, ये प्यार वस नहीं कह रहे, असल विच मोह वस कह रहे। जे सच विच इहदे अंदर प्यार होवे ते फिर सुख मंगन लग्या सिर्फ अपना ना मंगे, ये हाथ जोड़ के आखे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। फिर ये अपने तक सीमित नहीं रहिंदा, फिर ये अपने तक टिकिया नहीं रहिंदा। इहदी निगाह विच हर इंसान परमात्मा अकाल पुरख दी जोत है, जिन्हों साहब की बाणी कहती, सबे कट राम बोले रामा, बोले राम बिना को बोले रे। सब कहते ने सुख स्नेह, सुख दे नाल मोह ना पैदा कर। जो सुख दे नाल मोह पैदा हो जाएगा, दो शख्सियतां ने, ध्यान देना, मैं इतिहास की लड़ी नूं जोड़ना है, पर सिर्फ एक बेनती तुहाडे चरनां दे विच, क्योंकि जिथे इतिहास का पक्ष वाचना जरूरी है, उथे धन धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की पावन बाणी नूं समझना भी बड़ा जरूरी है। देखो इसे करके ते दुनियावी तल ते बंदे ने आखिया भी परिवार अंदर बड़ा दुख है, परिवारक जिम्मेवारियां निभाणियां पैंदियां ने। लोगों ने आखिया जी घर छड्ड दिओ, परिवार त्याग दिओ, सब कुछ छड्ड के बाहर निकल जाओ घरों, साधु बन जाओ, साध बन के रब के नाम की कमाई करो। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उत्थे भी बचन आके पातशाह कह लगे, हे अपने मन नूं साधन वाले बंदिया, मैनूं एक गल दस कि रब के साधना दे विच तुरिया तू सच दस मैनूं कि तेरे अंदर सच विच परमात्मा का प्यार, रब का नाम वस गया? तू तो अजे भी जिन्हों पातशाह बाणी विच कहते ने, गृह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अज हो बेकार ना छोड़े, पापी मन मंदा। जिन्हों धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, साधो मन का मान त्यागो,
ਹੁਣ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਛੱਡ। ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਵ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਕ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਪਦਾਰਥਕ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਸੱਜ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਧ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲੈ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਲਡ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਰਾਤ ਪਰ ਜਾਗ ਕੇ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ ਤਿਨ ਜਬ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਜੇ ਸਿਮਰੇਗਾ ਤੇ ਸੋਖੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਰਜਨ, ਇੰਨੇ ਵੈਰੀ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਜਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ,
पातशाह कहते ने काम ते क्रोध वर्गे जेड़े तेरे दुश्मन ने, संगत इन्हां दी जेड़ी संगत है, सतगुरु कहते ने दुर्जन की। जिवें बाहर तू शत्रु को कहना है भी ये मेरा मित्र नहीं, ये शत्रु है, सतगुरु कहते ने इसे तरह तेरे तन दे अंदर बैठे शत्रु ने। तां ते अहनिस भागो, सतगुरु कहते ने इसे तरह जिवें बाहर दे शत्रु तो अपना पासा वटना, इसे तरह इन्हां शत्रुआं नूं भी तैनूं जितना पएगा। जदों इन्हां नूं जित लेगा, सतगुरु कहते ने उदन तेरी कमाई सफली है। ताई गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कहना पढ़िए धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी। सतगुरु ने किसी नूं भी नहीं बाणी दे अंदर आख्या भी तू अपने जीवन के अंदर सिर्फ इन्नी बाणी पढ़ते तेनों कोई मुकाम मिलेगा। सतगुरु कहते ने नहीं, पढ़न दे नाल नाल तेनों अपने अंदर की भी पड़चोल करनी पैनी भी तेरा अंदर किथे खड़ा है। साध संगत मैं बड़ी बड़ी बेनती करना, वेखो हुणे मातावां शब्द पढ़नियां सन भैणां मेरियां भी, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी के अंदरों भी सूरा सो पहचानियां जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। सतगुर की पावन बाणी के अंदर हुण बेशक सूरमे भी ते सतगुर ने सिर्फ ये नहीं आख्या भी शरीर करके कोई बड़ी है कि उन्होंने सूरमा आख्या हो। जो तुम बचन पढ़ते हो, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। अज दे दिन भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी जिन्होंने तुम चेते कर रहे हो, ध्यान देना है, वो सूरमे ने जिन्होंने अपना मन जितया है। मैं छोटी जी बेनती करते हैं, इतिहास निकल लगा ताकि गल समझ विच आए। आनंदपुर साहब जी के किले के अंदर, आनंदपुर साहब जी दी जेड़ियां लड़ाइयां ने साध संगत, वैसे साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी दी 14 लड़ाइयां का जिक्र है। 6 लड़ाइयां ने जेड़ियां आनंदपुर साहब जी के अंदर होईयां ने। 4 वड्डियां झड़पां सन, 2 छोटियां सन। जदों दूजी झड़प हुई ना आनंदपुर साहब जी की, जदों मस्त हाथी नूं ਉਹ शराब पिया के तोड़िया सी, घटना भी सारे जानते, मैं डिटेल विच नहीं जाना। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी नूं सिखां ने बेनती की भी सतगुरु जी बाहर सब कुछ विउतां बन रही ने, सवेरे हाथी संजोआं विच मड़िया अंदर दाखिल होएगा, उनके पिछे पिछे फौजां दाखिल होणगियां। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह जी ने हसदे आख्या सी कोई गल नहीं, जे उन्हां कोलों हाथी है जिन्हों शराब पिया के तोड़िया है, साडे कोलों दुनी चंद इहदे कोलों हाथी नालों भी ज्यादा बल है। ते जदों दुनी चंद नूं पता लगा भी सवेरे लड़ना पैना है, वो रातों रात आनंदपुर दा किले दी दीवार टप के भजन लगा है भी मैं सवेरे हाथी का मुकाबला किथे करांगा, मेरे अंदर इन्ना बल किथे। पर सच विच दीवार टपदा कंध तो डिग्गा, लत भी टुटी, घर पहुंचिया ते इसे करके मौत भी हो गई। मौत तो भजा पर मौत सामने खड़ी सी। पर जो सतगुरु ने सवेरे भाई बचित्र सिंह नूं आख्या, भाई बचित्र सिंह 5.5 फुट की हाइट ही उन्होंने, ते गुरु कलगीधर पातशाह जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जाको हर रंग लागो इस युग में। इत्थे बलवानता सिर्फ मन दी है, सच विच तन करके बड़े बड़े सूरमे संसार के अंदर अपनी जीवन की बाजी हार जाते हैं। मन करके जिन्नी देर तक नहीं जितदा, सतगुरु कहते हैं उन्नी देर तक तू जीवन की बाजी नहीं जित सकता। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सतगुरां का इतिहास आप जी ने सरवण किया भी आगरे तो सतगुरां की गिरफ्तारी हुंदी है, उत्थे भी सतगुरु जी एक बिध बनाते हैं ताकि जिहड़ी रकम सतगुरां दे उपर रखी गई है भी, क्योंकि पातशाह जी के सन्मुख जो पंडित किरपा राम इन्हां डेलीगेशन ने आके बेनती की सी, ते साहब ने एक वचन कहा सी, कहा पातशाह बच्चिओ घरी जाओ, सिर दे के 7 बचांगा मैं, हिंदू धर्म के बुझ रहे दीवे अंदर तेल अपने लहू दा पांगा मैं, पाया देश दियां जड़ां विच लहू अपना, भारत वर्ष का बाग तां पल रहा है, हिंदू धर्म हिंदू मंदिरां दे विच जग रहे दीवियां विच अज भी लहू गुरु तेग बहादुर दा बल रहा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा सी भी जाके कह दिओ भी साडे आगू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने औरंगजेब
रोज इन्नियां नूं मारना है, सारियां सब कुछ बंद करके गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं अपना बना लिया, असीं तेरे बण जांगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं तुसीं अपने धर्म विच लिआओ, असीं सब धर्म छड्डण लई तैयार हां। औरंगजेब ने भी सोचा भी रोज जिन्नियां नूं मारना, एक मन जाए तो सारी गल ही निबड़ जाएगी। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा भी जाके कहो, ये बचन जाके कहे गए ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी चलदियां चलदियां तकरीबन इस बाद 6 महीने का समा लगा है, जदों सतगुरु जी आगरे की धरती पर पहुंचे ने। इत्थे पहुंचण तो पहला औरंगजेब ने अपने अहलकार फिर भेजे ने, फौज फिर भेजी है दोबारा। तो जो फौज आनंदपुर साहब पहुंचती, उन्होंने पता लगता भी गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे नहीं, तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के बाबत औरंगजेब के दरबार दिल्ली आके कहते ने, और धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के घरों भगौड़े हो गए ने। जो इन्नी गल आखी, कह लगे उन्होंने सिर ते नाम रख दो भी कोई भी उन्होंने इतला करेगा ना भी किथे ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी सारा ब्यौरा इतिहास में भी कितों कितों सतगुरु जी आए, आगरे की धरती पर पहुंचे। इत्थे एक सतगुरु का श्रद्धालु परिवार सी, उस परिवार को सतगुरु ने सेवा दी ताकि उन्होंने इतिहास के दो पक्ष ने सत संगत, एक इस घटना को स्वीकारता है तो दूजा इस घटना को नहीं भी स्वीकारता। पर प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने लिखा, ज्ञानी सोहन सिंह शीतल जी ने लिखा भी धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी उन्होंने गिरफ्तारी आगरे तो होंदी है। ये आजड़ी परिवार जिन्हां दे जरिए सतगुरु जी ये बिध बनाते हैं, उन्होंने सतगुरां की गिरफ्तारी की रकम मिलती है, क्योंकि वो रजोइयां करता पाया सी भी सतगुरु कृपा करो, तुसी आगरे की धरती ते आयो, किते बिध बन जाए, ये रकम मैनू मिल जाए, मेरे गरीब की गरीबी कटी जाएगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी को दिल्ली लिया गया। इत्थे दातार पिता जी ने इतिहास लिखता है, कई दिन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के नाल 3 प्यारे सिख, भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाल दास जी, जिन्होंने सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के नाल गिरफ्तार किया गया सी। इतिहास तकरीबन आप सारे जानते हो। मैं सिर्फ टूक मात्र बेनती करनी है भी जो सतगुरु पातशाह जी ने इस धरती पर लिया गया, ऐसा नहीं भी सतगुरु पातशाह जी ने एक दिन में सारी गल निबेड़ दी गई होगी। इतिहास से लिखता है, कई दिन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को तसीहे दिते गए। पहली रात का जिहड़ा जिक्र मिलता है भी जो सतगुरु आगरे की धरती तो दिल्ली आए, इत्थे जिहड़ा शीशगंज के नाल थोड़ी दूरी ते एक पुरानी हवेली सी, जिन्होंने लोग उस वेले कहते सन भूतां वाली हवेली। लोग दिन वेले भी उस हवेली विच जाण तो डरदे सन। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को उस हवेली के अंदर कैद किया गया ताकि उन्होंने अंदर डर भौ पैदा होए। पर सच यह है, गुरमुखो दुनियावी सोझी रखण वाला बंदा जेड़ा आप उस भाव विच जींदा, उहदे लई उस चीज जिथों दुख है, जेड़ा गुरु की पै भावनी विच जींदा है, उस दुख विचों भी रब की रजा लभ लैंदा हुंदा है। फर्क सिर्फ इन्ना को है। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उन्होंने उस हवेली विच रात रखिया जाता है ते सवेरे सतगुरां दे सामने काजी हाजिर होता है, क्योंकि काजी फतवा पढ़ के सुनांदा सी। ध्यान देना, इस्लाम दे अंदर काजी सी जेड़ा धर्म दे फैसले करदा हुंदा सी। तुसीं बाणी की एक पंक्ति पढ़दे हो, बचन धन गुरु नानक साहब जी दे ने ते पातशाह जी ने तिन्नां दा जिक्र कीता है। पहलो पातशाह कहते हैं कादी कूड़ बोल मल खाए, सब कहते हैं कादी झूठ बोलदा है ते झूठ बोल के वड्डी लेंदा है, रिश्वत लेंदा है, उस रिश्वत नूं अपना आहार बनांदा है। सतगुरु कहते हैं कादी कूड़ बोल मल खाए, झूठ बोलदा है ते झूठ बोल के मैल खांदा है। ध्यान देना, जेड़ी माया जेड़ा धन गलत तरीके दे नाल घर विच आए, धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं वो मैल गंदगी खाण दे बराबर है। दूजी गल सतगुरु ने की, पातशाह कहते हैं ब्राह्मण नावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने, अंध तीने उजाड़े का बंद।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਸੇ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਾਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕਾਦੀ ਦੋ ਨੇ। ਕਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਿਰਖੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਕਾਦੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਹੈ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜੀਵੜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਯਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਾਜੀ ਤੀਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਚੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੜੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਏ, ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਧ, ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਿਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੇਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਜੋ ਤੋ ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। दस जे तेरे ते मेरे विच फर्क है ते रब ने फर्क अंदर क्यों नहीं पाया? फिर ये क्यों नहीं भी तेरियां रगां विच दुध दौड़दा होवे ते मेरियां रगां विच लहू। मैं भी मां दे उदर तो जन्म लिया ते पंडित तू भी मां दे उदर तो जन्म लिया। जे रब ने कोई भेद नहीं किया, तेरी हिम्मत की भी तू भेद कर दे। मेरे सतगुर ने पावन बाणी ने सारे फासले मिटाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा तेरा जोर चलता है, तू तेनू मार सकना है ते मार ले, मौत मैनू परवाह नहीं। ये इतिहास लिखता है कई दिन इथों तक लिखिया गया है। जो तुसी इतिहास पढ़ते हो उनके अंदर मैथिली शरण गुप्त ने जिहड़ी गल लिखी वो कहते हैं कई दिन धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी नूं भुखे भी रखिया गया। खाण दे लई सिर्फ एक वक्त रोटी मिलती सी। इत्थे फिर सतगुरु पातशाह जी के सामने धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के प्यारे गुरसिख भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाल दास जी नूं एक एक करके शहीद किया जाता है। पहला भाई मती दास जी, उन्हां दी शहादत हुंदी है ते जदों उन्हां दी शहादत हुंदी है धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं उदों एक पिंजरे दे विच लिया के बाहर खड़ा किया जाता है ते वो पिंजरा इस ढंग नाल बनाया सी। इहदा जिक्र खास करके ज्ञानी सोहन सिंह सीतल जी ने कीता है। वो कहते ने पिंजरा इस ढंग नाल बनाया गया सी भी उस पिंजरे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी पूर्ण तौर ते सीधे खड़े भी नहीं सन हो सकते। जे खड़े होते सन ते तिखे सूए सिर विच वजदे सन, जे पिछे पिठ लांदे सी ते पिछे सूए सन, अगे सूए सन, थले सूए लाए सन। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ना सीधे खड़े हो सकते सन, ना बैठ सकते सन, ना ढोल आ सकते सन। इस ढंग का पिंजरा तैयार किया गया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी उस पिंजरे विच रखा गया। प्रिंसीपल ज्ञानी सोहन सिंह सीतल ने तीतों तक बचन कहे, कह लगे वो जिहड़ा पिंजरा है ये कहते साड़ी त्रासदी है सिख कौम की। वो पिंजरा तकरीबन 1910 तक वो जिक्र करते हैं। जिहड़ा उन्होंने तुसी गुरु तेग बहादुर साहब जी की जीवनी पढ़ो, वो कहते हैं 1910 तक वो पिंजरा भावां किसी भी हालात विच सी वो इत्थे रहा है, पर साडी ये विडंबना है, साडा एक कौम का दुखांत है भी असीं वो पिंजरा संभाल नहीं सके। वैसे बड़ियां ऐसियां चीज़ां ने साध संगत जिन्होंने असीं समा रहिंदिआं संभालिया नहीं। कार सेवा के नाम के उपर असीं बिल्डिंगां नूं संगमरमर ते सोने के अंदर मड़ दिता। सच विच
ना इस संगमरमर ने। बड़े प्यारे बचन कहते सन ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी, कहते सन जो गुरु घर कच्चे होंदे सन उदों सिखा दे हौसले ते दृढ़ता पक्की हुंदी सी। अज असीं सोनिया दे गुरु घर ते पालकियां ते बना दित्तियां, पर सच विच साडे अंदर इन्ने होले हो गए ने, सानू कोई भी उंगल करके किसी पासे भी लै जाए तो असीं तुर पैंदे हां। इन्नी त्रासदी हो गई मेरी कौम दी, गुरुद्वारियां दे इलैक्शन होण ते साडे नौजवान बच्चे बजुर्ग जिहड़े ने वो एक एक शराब की बोतल ते अपनी वोट भी बेचते हैं। ये साडी कौम की त्रासदी है। ये बड़ा वड्डा दुखांत है। साध संगत किते मालक कृपा करे। ये सब कुछ तां वापरिया क्योंकि असी गुरु की बाणी तो दूर हो गया। मैनू माफ कर दिया जी। असी बाणी का ठेका तो सिर्फ अज दे दिता ना, पाठ करा लो, सिर्फ इतों तक असी सीमित हाँ। असी नहीं करना। सच है भी एक नियम होना चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। और ये मर्यादा सिर्फ एक थां तो नहीं, ये मर्यादा शुरू हो गई ऊपर तो, जिथों असी जिन्हों असी सारे फॉलो करते हैं। अज तो साडा दुखांत है भी सानू गुरपुरब मनाउण लग्या भी सोचना पैंदा किहड़ी तरीक नूं मनाईए। हालांकि मैनू कैलेंडर की इन्नी सोची नहीं, मैं आया उदों भी गुरमुख प्यारे ही गल कर रहे सन, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का पुरब 29 दिसंबर का है ते 28 दी वड्डे साहिबजादियां दी शहादत दादी ने चमकौर दा साका। दसो भी सिख हुण चमकौर दे साके की गल करेगा कि गुरपुरब दीयां प्रभात फेरियां में शामिल होएगा। मतलब ये साडी कौम की त्रासदी है कि अज असीं इत्थे खड़े हां कि सानू दूजियां दे मूंह वाल वेखना पैंदा भी साडा दिन किहड़े दिन है जिस दिन साडे इस पातशाह दा पुरब है। धन गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सतगुरां ने कृपा कीती, इहदे विचों साडे मनां नूं निविरत कीता सी। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे प्यारे मरजीवड़े सिख भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाल दास जी की शहादत सतगुरां दे नेत्रां दे सामने हुंदी है। भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाल दास जी एक करके तिन्हां नूं शहीद किया जाता है। भाई मती दास नूं आरी नाल चीरिया जाता है, भाई सती दास जी नूं रूह विच लपेट के शहीद किया जाता है ते भाई दयाल दास जी नूं उबलदी देग विच पा के शहीद किया जाता है। इस तो बाद ये शहादतां 10 नवंबर 1675 दियां ने, जो उस वेले दी मिति 11 नवंबर 1675 नूं जो अज दा दिन है, जो असीं 28 नवंबर नूं मना रहे। अज दे दिन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं काजी वहोरा जिहड़ा सी उहने फतवा लागू किया भी सतगुरां दा सीस धड़ नालों वख किया जाए। ते जिहड़ा जलालुद्दीन सी, जिहड़ा जलाद जलालुद्दीन सी समाणे दा रहण वाला, इहने अपने हाथ विच तेग फड़ी धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे सामने आया। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं तेग दिखांदा है भी सतगुरां दे चेहरे ते शिकन आए, दुख दी पीड़ा आए, अंदर डोल जाए। ते नाल कहंदा तेग गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने ये ना सोचिया जे कि मेरी तेग तुहाडी धड़ ते सीस ते चलेगी, नहीं, ये तेग चलेगी क्योंकि मैं खानदानी जलाद हां, मेरे हाथ नहीं डोलणगे। ये नहीं भी तुसी किसी कम्यूनिटी दे पूजनहार हो, बड़े उच्चे रुतबे रखते हो, तुसी सिखां दे 9वें गुरु हो ते किते मेरा हाथ डोल जाएगा, नहीं। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह कहन लगे जे तू खानदानी जलाद है ते मैं भी खानदानी शहीद हां। मेरे सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे जिहड़े बचन कहे, किसी अदीब दी बड़ी प्यारी रचना है। वो कहंदा मैं हां तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं कढ लै 100 तेगां। मैनू लगता है तेग बहादरी ते मेरे सामने नहीं सकदियां खलो तेगां। मैं जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेद पिता दियां पहलियां जो तेगां। मेरे सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जिन्हां ने 2 तलवारां धारण कीतियां सन, एक मीरी दी, एक पीरी दी, कराज दी, एक अजमत दी, खराकी करे वजीर दी। वो 2 तलवारां जिहड़ियां मेरे साहब ने धारण, मेरे पिता ने धारण कीतियां सन। मैनू लगता है तेग बहादरी ते मेरे सामने नहीं सकदियां खलो तेगां। मैं जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेद पिता दियां पहलियां 2 तेगां। वेखी आंदे भविख अंदर मेरे पुत्र ने मौनियां जो तेगां।
मेरे पुत्र धन गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद राय जी, सतगुरां दा इशारा है। ये तेग इत्थे नहीं रुकनी, आने वाले समय विच मेरे पुत्र ने भी जिहड़ियां तेगां वाणियां ने, सच विच उस तेग दे सामने भावें 100 तेगां कढ लई, तेरी एक भी नहीं खलोएगी। धन गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी, उन्हां दी शहादत हुंदी है ते सच विच गुरमुखो मैं बड़ी बड़ी बेनती करना हुंदा, सिर्फ इत्थों तक सीमित ना रहिए। अज ये दुखान ते भी असीं जिस खिते विच रहिंदे हां, बेशक सानू घट गिणती करके बहुत कुछ ऐसा है जिहड़ा स्वीकारना ते सहन करना पैंदा है, पर सच है मैं कई बारी बेनती करना भी सवेरे जदों हिंदू वीर मंदिर विच जांदा है, जदों पंडित मंदिर के द्वार खोल के अंदर लाइट ऑन करता है, दीवा जगांदा है, दीवा जगान लग्या मंदिर की लाइट ऑन कर लग्या, उनका पहला ध्यान धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों वाल जाना चाहिए है कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जे किते तुसी ना होंदे ते सच ये है अज कुछ भी नहीं सी होना। ताई किसी अदीब ने बड़े प्यारे बचन लिखे, वो कहते अज जो कुछ तू अपनी अखां नाल वेख रहा है, ये सारे पसारे धरती ते नहीं सन होने। वो कहते ना मंदिरां विच टल खड़कदे, मंदिरां दे विच जिहड़ियां टलियां घंटियां टल खड़कदे ने, वो कहते ना मंदिरां विच टल खड़कदे, पूजा लई कोई तैयार ना हुंदा, ना पूजा करन लई कोई तैयार हुंदा, कहते ना कोई हुंदा राम उपासक, जपदा कोई मुरार ना हुंदा, ना हुंदे इत्थे जगराते, माता दा दरबार ना हुंदा। इतों तक क्या चल के सुन्नत सबने कीती हुंदी, जंजुआं दा गलहार ना हुंदा, तेग बहादुर अवतार ना हुंदा, हिंद दा बेड़ा पार ना हुंदा। जे धन गुरु तेग बहादुर साहब मैं बेनती बड़ी बड़ी करना भी सच विच उस मात गुजरी दा जिगरा वेखो तुसी, जदों अपने सुहाग नूं ना तोरिया होएगा, ये निश्चित है भी जे इन्हां ने एडी वड्डी गल कही है पंडित कृपा राम नूं ते सब कुछ वापरना है। जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी करो तुरे होणगे ते मात गुजर कौर दे सामने खड़े होणगे, जिन्हां अपने सिर दा साई तोरिया है, संदूर तोड़न लगे ने, मैं कहना उन्हां एक बारी भी मन विच शिकवा नहीं कीता। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जिन्हें एक बारी नहीं आप क्या पिता जी, जे सच विच किसी एडे वड्डे महान तपस्वी दा सिर चाहिए है ते तुहाडे तो वड्डा कौन है? आप तोड़िया मेरे सतगुरां ने। सच विच गुरमुखो अज हर एक इंसान नूं खास करके जिहड़े ये कहंदे ने भी नहीं ये होर ने असी होर हां, जिन्हां ना 84 विच वेखिया गलां चों टैर पाण लगिया, उन्हां नूं सोचना चाहिए है। उन्हां दियां औरतां जदों शीशे दे सामने खड़े होके अपनी मांग विच संदूर भरदियां ने, किते मात गुजर कौर नूं याद करके सिजदा कर लैण कि माता जे तू अपना सुहाग ना तोरिया हुंदा ते अज असी साडा सुहाग नहीं सी होना है, कुछ भी नहीं सी। मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की शहादत मैं सिर्फ क्योंकि हालांकि भाई साहब परमजीत सिंह जी ने बड़ी डिटेल विच तुहाडे सामने इतिहास रखिया होएगा, पर मेरे मन की भावना सी कि आपां थोड़ी जी बाणी की गल जरूर करिए। सुख स्नेह भै नहीं जाके कंचन माटी मन है, सुख का स्नेह नहीं। स्नेह औरंगजेब ने किया, उन्हें तखत ते बैठ लिया, अपने पिता नूं कैद किया, भुखा रखिया। जे पिता ने चिट्ठी लिखी अपने पुत्र नूं जिहड़ा कदे मिलन नहीं सी आउंदा, ते चिट्ठी दे विच बोल लिखे सन, औरंगजेब तेरे नालों ते काफर हिंदू चंगे ने, जिहड़े घट तो घट साल विच अपने पुत्रां अपने पिता दा वड्डियां दा श्राद्ध करदे ने। हालांकि गुरमत नहीं मानदी है, पर यह बचन सन शाहजहां दे, कल क्यों चंगे ने, तू ते अपने प्यो नूं खाण दे लई रोटी तो भी आतुर कर दिता है। ते औरंगजेब ने चिट्ठी दे के भेजी सी, कहण लगे पिता शुक्र कर, तेनू दिन विच एक वेले पानी मिलदा ते रोटी मिलदी है। आ जेड़ी कलम दे नाल तू लिखे ने बोल, जेड़े पानी दे विच शाही घोल के बोल लिखे ने, चंगा हुंदा जे तू पानी भी बचा लेंदा, घट तो घट तेनू 4 साह होर आ जाने सी। अपने पिता नूं पानी देंदा सी एक वक्त, वो भी उहदे विच नमक घोल के। ध्यान देना, अपनी भैन ओनू इहने मिठा जहर दे के सहजे सहजे मारिया,
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ। 1713 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨੇ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ, ਉਹ ਬਚਨ ਸੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਭ